अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और हम हमारा दूसरा चैप्टर है ट्रांसफ़र ऑफ द थर्मल एनर्जी। दूसरे चैप्टर का हम अपना पहला लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शंस इन लिक्विड एंड गैसेस। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन है क्या? तो आप इसको एज अ डिफ़ाइन के तौर पर भी ले सकते हैं कि हमारे पास कन्वेक्शन क्या है। लेकिन आप उससे पहले थोड़ा सा कन्वेक्शन की डिफ़ाइन को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि कन्वेक्शंस क्यों ज़रूरी है या कन्वेक्शन किसके अंदर होती है और क्या वजह है कि जो अब कन्वेक्शन की हमें ज़रूरत फील है। लिक्विड्स एंड गैसेस आर नॉट वेरी एफिशिएंट इन द कंडक्टिंग हीट्स। अब जो लिक्विड और गैसेज है ये हीट को कंडक्ट करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। हाउएवर हीट कैन स्टिल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दीज फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस बाय प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। लेकिन अगर इसमें कंडक्शन नहीं हो सकती तो क्या इसका मतलब है इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती? नहीं, हो सकती है हीट ट्रांसफ़र। तो आप जिस मेथड से जिस तरीके से इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी उस मेथड को, इस तरीक़ों को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा लिक्विड और गैसेस इन दोनों को हम फ्लूइड भी कहते हैं। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड इट बिकम लेस डेंस, लाइटर एंड एक्सपेंड। जब भी कोई लिक्विड और गैस हम उसको हीट अप करते हैं तो वो लेस डेंस हो जाता है। लेस डेंस यानी कि डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो आपके पास मटेरियल सब्सटेंस क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। तो और जब वो हल्का हो जाएगा फिर वो एक्सपैंड होगा और इस तरीके से वो फिर अपनी क्या करेगा? हीट को ट्रांसफ़र करेगा। हीटेड लिक्विड और गैस राइज अबव द हीट सोर्स। अब वो जो हीटेड लिक्विड है या जो गैस है वो अपने सोर्स से जहाँ से उसको हीट अप किया जा रहा है वहाँ से वो एक्सपैंड होकर राइज होना शुरू हो जाएगा। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव इनटू टेक इट्स प्लेस। और जब वो वहाँ से राइज अप हो जाएगा तो जो साइडों पर जो कूलर पार्ट होगा, मतलब कि लिक्विड का या गैस का, वो उसकी जगह पर आकर स्टे करना शुरू कर देगा। दिस कूलर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। तो फिर वो जो ठंडा एरिया है वो आपके पास गर्म होना शुरू हो जाएगा। इन दिस वे हीट इज ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कूलर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। अब जैसे कि आप इसकी डिफाइन आप देखते हैं, कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट एरिया टू कूल्ड एरिया। हमने कंडक्शन के अंदर देखा था कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। लेकिन जो कन्वेक्शन है इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो उनकी मूवमेंट होती है। एक मॉलिक्यूल अगर वो हीटअप होगा तो वो मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पर मतलब कि कूलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ पे चले जाएंगे और वो जो कूलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास हीट सोर्स के पास आ जाएंगे। तो आपके पास इस तरीके से इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की है वो एक्चुअल मूवमेंट होती है। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट एरिया टू कोल्ड एरिया। आइए इसी चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, कहता है कि फिल अ बीकर 2/3 विद द वाटर एंड हीट इट बाय द प्लेसिंग अ बर्नर अंडर। मेरे पास ये एक बीकर है और इस बीकर का 2/3 मीन अगर आप बीकर के 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से इसमें आप लिक्विड से फिल कर दें या आप उसको पानी के साथ फिल कर दें और उसको आप बर्नर के ऊपर रख दें और नीचे आपके पास क्या है? बर्नर नीथ है, अंडरनीथ अ बर्नर। कहता है नो ड्रॉप 2 और 3 पोटेशियम परमैनेट क्रिस्टल इनटू द वाटर। आपने इस पानी के अंदर पोटेशियम परमैनेट के 2 से 3 ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ऐड कर देने ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी आपको वो दिखाई दे, आप उसको फील कर सके, आप उसको देख सके, ऑब्जर्व कर सके। कहता है कि नो वी विल नोटिस कलर्ड स्ट्रीक्स मूविंग अपवर्ड अबव द फ्लेम देन फ्लोइंग डाउनवर्ड अलोंग द साइड एज शोन इन द फिगर। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो जैसे यहाँ से मॉलिक्यूल्स है वो हीट अप होंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से मॉलिक्यूल जैसे हीट अप होंगे तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल की एक स्ट्रीम चलेगी। वो किस डायरेक्शन में चलेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो चुके हैं ना, हीट अप हो चुके हैं, तो वो मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो आपको मॉलिक्यूल की एक स्ट्रीम, एक लाइन, एक आपको कंटिन्यूसली लाइन नज़र आएगी। तो आपके पास और इसी तरह जो ऊपर कूलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आपको नज़र आएंगे। ऊपर जो आपके पास कूलर मॉलिक्यूल्स हैं
तो आप देखिए ये कूलर मालिक्यूल्स आपके पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उनकी भी आपको क्या नजर आएगी, एक स्ट्रीम नजर आएगी। तो ये था आपके पास मूवमेंट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। अब यहाँ पर अगर देखें दिस कलर स्ट्रिक्स रेविल द मूवमेंट ऑफ करंट विद इन द लिक्विड। अब ये जो मालिक्यूल की मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, करंट, और दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। बाय वाई डू दिस करंट स्टॉप व्हेन बर्नर इज रिमूव। और अगर आप इस बर्नर को यहाँ से मूव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास स्ट्रिक्स है ये क्या हो जाएंगी, स्टॉप्स हो जाएंगी। वो कहता है कि वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होगा। एज द वाटर एट द बॉटम बीकर हीट्स अप इट एक्सपेंड बिकमिंग द लाइटर एंड एज। अब जैसे अगर आप यहाँ से इसको गर्म कर रहे हैं तो पानी अब एक्सपैंड होगा और लाइट होगा और वो क्या करना शुरू कर देगा, राइज करना शुरू कर देगा। बट मीनवाइल कूलर डेंसर वाटर सिंक टू द रिप्लेस इट। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और मैंने पहले भी आप लोगों को बात की थी कि जो हमारे पास जो की पॉइंट्स होते हैं ये पूरे टॉपिक में से जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बातें हैं ये आपके पास वो होती हैं की पॉइंट्स, और इनको आप लोगों ने लाजमी पल्ले बांध लेना है। सबसे पहली बात, हीट इज ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। तो लिक्विड और गैसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो फ्लूइड की मूवमेंट, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट से ट्रांसफर होती है। हीटेड फ्लूइड्स बिकम लेस डेंस, और जो जो फ्लूइड हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। राइज अप, वो राइज अप होना शुरू होता है, उठना शुरू हो जाता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड कूलर फ्लूइड्स मूव इनटू द रिप्लेस देम। तो अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कूलर हीट अप हो चुके हैं तो उनकी डेंसिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएंगे, राइज अप हो जाएंगे, तो उनकी जगह जो कूलर मॉलिक्यूल्स है वो उनकी जगह ले लेंगे। दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द हॉट रीजन टू द कूलर रीजन। तो ये आपके पास एक कंटिन्यूसली सर्कुलर रीजन बन जाएगा, आपके पास सर्कुलेशन हो जाएगी। कन्वेक्शन अकर इन द बोथ लिक्विड एंड गैसेज। हमने पढ़ा था जो कंडक्शन है वो हमेशा सॉलिड के अंदर होती है, तो इसी तरह जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैसेज के अंदर होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ द कन्वेक्शन डे लाइफ सी ब्रीज, बॉइलिंग वाटर्स, हॉट एयर बलून्स एंड द रूम हीटर्स। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन करंट इन एयर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपके पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये किस तरह आएगा, आपसे ये कन्वेक्शन करंट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ आपसे कोई एक एप्लीकेशन पूछ सकता है कि आप लोगों ने कन्वेक्शन करंट की एप्लीकेशन, जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप। तो आइए हम देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट इन एयर है क्या। कहता है व्हेन गैसेस गेट हीटेड। और यहाँ से एक और बात भी आप याद रखिएगा कि जो आपके पास कन्वेक्शन करंट है वो जस्ट गैसेस के अंदर या एयर के अंदर नहीं होता, लिक्विड के अंदर भी कन्वेक्शन करंट होता है। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कन्वेक्शन करंट इन एयर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम हमारे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर कन्वेक्शन करंट इन एयर को डिस्कस करेंगे। डिफाइन है व्हाट इज़ द कन्वेक्शन करंट, और इसको आप डिफाइन के तौर पर भी ले सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह आ सकता है व्हाट इज़ द कन्वेक्शन करंट। व्हेन गैसेस गेट हीटेड, जब आप गैस को हीट अप करते हैं तो कहता है कि व्हेन गैसेस गेट हीटेड दे एक्सपैंड, तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस क्रिएट कन्वेक्शन करंट ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी एट द वेरियस पॉइंट्स इन द टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेयर से, अब ये बात मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर और पहले चैप्टर के अंदर जब हमने पढ़ा था थर्मल कंडक्शन इन द गैसेस, उसके अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम गैसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम होती है और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम यही बात हम कर रहे हैं कि व्हेन गैसेस गेट हीटेड दे एक्सपैंड एंड दिस क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट। जब गैसेस एक्सपैंड होगी तो कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करेगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी, हवा के अंदर अब डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैसे, जब आप हीट अप करें गैस को तो जहाँ से आप हीट अप करेंगे वहाँ से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और उसके ऊपर जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो चूँकि आपके पास कूलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होंगे, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों के दरमियान डेंसिटी का डिफरेंस प्रोड्यूस होगा।
तो इस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो कन्वेक्शन करंट है वो प्रोड्यूस होगा। जो आपके पास लाइटर पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो राइज कर जाएंगे, और जो आपके पास डेंसर मॉलिक्यूल्स है, जो कूलर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर जाएंगे, डाउन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या बन गया, कन्वेक्शन करंट बन गया एट द वेरियस पॉइंट्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये कन्वेक्शन करंट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ जगह पर होता रहता है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर, दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन सन हीट्स द अर्थ सरफेस वार्मिंग एयर क्लोजर टू द ग्राउंड। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये ग्राउंड है, तो आपके पास जो सन है वहाँ से जो आने वाली, ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, सन, और यहाँ से जो आने वाली रेडिएशंस है वो क्या कर देंगे, इस ग्राउंड को हीट अप कर देंगे। जब ये ग्राउंड गर्म हो जाएगा तो इस ग्राउंड के ऊपर वाली जो एयर है, एयर मालिक्यूल्स है, वो भी क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें ये मालिक्यूल हीट अप हो गए तो ये एक्सपैंड कर जाएंगे, इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ राइज कर देंगे। लेकिन जो ऊपर आपके पास कूलर मालिक्यूल्स होंगे, आपके पास उनकी डेंसिटी चुके क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब वो हाई डेंसिटी वजह से वो मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गया, कन्वेक्शन करंट इन एटमॉस्फेयर हमारे पास कहलाएगा। कहता है एज एयर वार्म अप इट बिकम लाइटर एंड लेस डेंस कॉजिंग इट टू राइज। वही बात है जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। कहता है कि एज इट राइज इट कूल्स डाउन बिकम डेंसर एंड सिंक बैक टूवर्ड द सरफेस। जैसे ही आपके पास ये जो हवा है, एयर मालिक्यूल्स है, जब ये आपके पास गर्म होगी तो ऊपर चली जाएगी, राइज कर जाएगी, और ऊपर जाते जाते ये कूल डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कूल डाउन। जब ये कूल डाउन हो जाएगी तो दोबारा फिर ये नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगा फिर हीट अप होगी, फिर ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से आपके पास ये कंटिन्यूसली सर्कुलेशन बन जाएगा, जिससे क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कहता है कूलर एयर देन गेट हीटेड एंड साइकिल रिपीट। दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस नेचर फिनोमेना सच एज विंड, सी ब्रीज एंड वेदर पैटर्न्स। तो ये था आपके पास कन्वेक्शन करंट इन एयर। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड भी आप कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको नोट फरमा लीजिएगा। कन्वेक्शन करंट्स आर काउज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर डेंसिटी। तो याद रख लेगा कि जो कन्वेक्शन करंट है वो एयर डेंसिटी और एयर टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से हमेशा कन्वेक्शन करंट है वो प्रोड्यूस होगा। वार्म एयर इज लेस डेंस एंड राइज। जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो राइज करती है। कूलर एयर इज डेंसर एंड सिंक। और जो ठंडी हवा होती है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। दिस कंटिन्यूस साइकिल हेल्प इन सर्कुलेटिंग एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपके पास साइक्लिंग प्रोसेस है ये कंटिन्यूस होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और परफॉर्म हो रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड्स, सी ब्रीज एंड वेदर पैटर्न्स। कन्वेक्शन करंट प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ से क्लाइमेट एंड वेदर। तो ये जो आपके पास कन्वेक्शन करंट है ये हमारी हेल्प करती है और किससे, टू रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर। हमारी ज़मीन के जो मौसम है और जो क्या कहते हैं वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट है, इसको रेगुलेट करने के लिए भी हेल्प करती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने ये आप लोगों के सामने हेडिंग के साथ प्रॉपर ये लेक्चर्स दोनों टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं। तो आप लोगों में से इसमें से कोई भी टॉपिक या कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।